हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ फन विथ मैग्नेट्स। आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर के डोर में एक ज्वेलरी बॉक्स में बिना किसी लॉकिंग अरेंजमेंट के ये सब टाइटली क्लोज हो जाते हैं। हमें इनमें कोई भी ऐसे लॉकिंग अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता है, फिर भी ये अपने आप बंद हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक मैग्नेट अटैच रहता है। मैग्नेट किसी भी आयरन या फिर निकल, कोबाल्ट ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तब देखते हैं कि ये मैग्नेट्स डिस्कवर कैसे किए गए थे। तो इसके पीछे एक स्टोरी है कि एक शेपर्ड था, उसका नाम था मैग्नस। वो अपनी शिप्स को घास खिलाने के लिए पहाड़ पर ले जाया करता था और अपने साथ एक स्टिक ले जाया करता था, और उस स्टिक के एक एंड पर आयरन अटैच रहता था। मान लीजिए ये स्टिक है, तो इसके जो ये वाला एंड है, यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसा आयरन मटेरियल अटैच रहता है। ठीक है, एक दिन वह स्टिक किसी रॉक से चिपक जाती है, जैसे कि वो रॉक उस स्टिक को अपनी तरफ खींच रहा हो, और उसे वो उस स्टिक को वहां से निकालने के लिए बहुत जोर से पुल करना पड़ा। तो उसने देखा कि इस रॉक में कुछ ऐसा मटेरियल है जो उस आयरन रॉड को अपनी ओर खींच रहा है। उस आयरन मटेरियल को जो उस स्टिक में लगा है उसे वह खींच रहा है। तो इसी से डिस्कवर हुआ मैग्नेट का, कि वो जो रॉक है वो एक तरह का नेचुरल मैग्नेट है। और वो जो नेचुरल रॉक डिस्कवर हुआ उसका नाम रखा मैग्नेटाइट। ये इस शेपर्ड के नाम के हिसाब से ही रखा गया था, इसका नाम मैग्नस था, तो इसीलिए उस रॉक का नाम भी मैग्नेटाइट रख दिया। तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज ए सब्सटेंस दैट हैव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन। एक ऐसा मटेरियल होता है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है। A rock that contains natural magnetic property is known as magnetite. जो भी नेचुरल मैग्नेट होते हैं उन्हें कहते हैं मैग्नेटाइट। उसके अंदर आयरन रहता है उस मटेरियल में। तो इन नेचुरल मैग्नेट से आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बनाए गए और अलग अलग शेप के मैग्नेट्स बनाने लगे। जैसे बार मैग्नेट हो गया, एक बार की शेप में ये मैग्नेट रहता है। हॉर्सशू मैग्नेट इस टाइप से रहता है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट सिलेंडर की शेप में रहता है। बॉल एंडेड मैग्नेट इस टाइप का रहता है, इसके दोनों एंड्स पर बॉल शेप्ड रहता है। ठीक है, ये और भी अलग अलग तरीके के मैग्नेट्स होते हैं, इनके शेप्स अलग अलग हो सकते हैं। हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिसमें हमें क्या लेना है, एक मैग्नेट लेना है, उसको ऊपर हवा में ऐसा पकड़ कर रखना है और एक क्लिप ले लेनी है, उसके एक एंड पर थ्रेड से टाई कर देना है। क्लिप या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो मेटल का बना हो ले सकते हैं, उसका एक एंड थ्रेड की हेल्प से टाई कर देना है और जो दूसरा एंड है उसे किसी भी बेस पर स्टिक कर देना है। ठीक है, तो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया गया है कि ये एक एंड को मैंने थ्रेड को यहाँ इस वुडन बोर्ड पर स्टिक कर दिया है और एक एंड पर इस सेफ्टी पिन को बांध दिया है। इस सेफ्टी पिन की जगह आप पेपर क्लिप भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखना कि वो जो भी मटेरियल हो वो मेटल का हो। एक ये मैग्नेट लिया है और एक ये ग्लास पेपर का, इसमें इस मैग्नेट को अंदर डाल दिया। इसको या तो कवर कर सकते हैं किसी भी पेपर से या फिर प्लेट से, या फिर ऐसे ही रख दीजिए। अब इस मैग्नेट वाले ग्लास को एक हाइट पर रखना है, उतनी हाइट पर जितना कि ये जो पिन है ये इससे अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, देखिए अभी तो ये स्टिक हो गई है, लेकिन जैसे मैं इसको धीरे धीरे छोड़ूंगी तो ये देखिए हवा में ये फ्लोट कर रही है, एक तरह से दिख रहा होगा आपको। ये बिना किसी सपोर्ट के ये हवा में फ्लोट कर रही है।
तो ये इस ग्लास में रखा मैग्नेट ही है जो उस पिन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? वो मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सके, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट या फिर इन सब के अलॉयज जो रहते हैं वो होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, क्योंकि वो सब मटेरियल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे ये कुछ मटेरियल लिए मैंने और ये मैग्नेट है, तो हमें देखना है कि कौन से मटेरियल अट्रैक्ट हो पाते हैं और कौन से नहीं हो पाते हैं। एक कॉइन लिया है, देखते ये अट्रैक्ट हो पाता है कि नहीं। ये अट्रैक्ट हो गया है, इससे चिपक गया। अब एक आयरन नेल ली है, ये भी अट्रैक्ट हो गई। अब ये एक प्लास्टिक स्केच पेन है, प्लास्टिक मटेरियल है, ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। हमने क्या देखा कि जो भी मटेरियल्स आयरन के हैं या फिर निकल या फिर कोबाल्ट के बने हैं, तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इस मैग्नेट से। तो ये दो मटेरियल क्या कहलाएंगे? मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं अट्रैक्ट हो पा रहा है, तो ये होगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल्स that are not attracted by magnets are non-magnetic materials। जो अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे क्या हो सकता है? पेपर, प्लास्टिक, वुड, स्टेनलेस स्टील, इन सबको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है, इसलिए ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है। आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे मैग्नस ने अपनी स्टिक में आयरन मटेरियल अटैच किया था, उसी तरह आप एक स्टिक ले लीजिए, उसके एंड पर मैग्नेट अटैच कर दीजिए, मैग्नेट को पेस्ट कर दीजिए। कोई भी हॉकी स्टिक ले लीजिए आप और उसके एक एंड पर मैग्नेट अटैच कर दीजिए। ठीक है, और फिर ये स्टिक को अपने आसपास की जगहों पर घुमा कर देखना है, और फिर आप क्या नोटिस करेंगे कि जो ये मैग्नेट है यहाँ पर कुछ मटेरियल स्टिक हो गए होंगे, जो भी उस रास्ते में या फिर ग्राउंड में गिरे होंगे वो सब इससे अट्रैक्ट होकर कुछ मटेरियल इससे चिपक जाएंगे। वो मटेरियल कौन से होंगे? आयरन के बने हुए होंगे। ठीक है, तो क्या देखा कि जो मैग्नेट है वो आयरन मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, एक और एक्टिविटी कर सकते हैं कि जैसे आप कोई भी मैग्नेट ले लीजिए, उसे घर के बाहर मिट्टी में इस तरीके से रब करके निकाल लीजिए और फिर उसको थोड़ा जेंटली ऐसे शेक कर लीजिए, और फिर देखिए कि क्या उसमें कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो चिपके रह गए हैं। अगर हाँ, तो वो आयरन है, मतलब कि जो मिट्टी है उस मिट्टी में आयरन पार्टिकल्स हैं। और अगर नहीं चिपके हैं तो मतलब उस मिट्टी में आयरन फिलिंग्स नहीं है। ठीक है, अब एक और एक्टिविटी है पोल्स ऑफ मैग्नेट फाइंड करने के लिए। क्या करना है? एक पेपर ले लेना है, उसमें आयरन फिलिंग्स को ऐसे फैला देना है। आयरन फिलिंग्स मतलब जो आयरन मेटल रहता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे स्प्रेड कर देना है, स्प्रिंकल कर देना है पूरे पेपर पर। और फिर एक बार मैग्नेट लेना है इस तरीके से और उस पेपर पर उसको रख देना है। तो क्या देखोगे कि जो आयरन फिलिंग्स है वो अट्रैक्ट होकर उस मैग्नेट पर चिपक जाएगी और वो कुछ इस तरीके का पैटर्न बना लेगी। ये आयरन फिलिंग से आसपास चिपकी हुई है। ठीक है, तो क्या नोटिस किया कि ये जो आयरन फिलिंग्स है ये साइड्स पर, इस मैग्नेट के दोनों एंड्स पर सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कम चिपकी हुई है। जो भी आयरन फिलिंग्स है वो सबसे ज़्यादा इन दोनों एंड्स पर है। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा फिलिंग्स अट्रैक्टेड हैं वो दो इस मैग्नेट के पोल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों एंड क्या है? मैग्नेट के पोल हैं। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है,
फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ अ बार मैग्नेट। किसी भी बार मैग्नेट की डायरेक्शन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि कोई भी बार मैग्नेट है उसके दो पोल होंगे, ये दो पोल, इनमें से कोई सा एक पोल नॉर्थ होगा और एक पोल साउथ होगा। हमें यही पता करना है कि कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा साउथ है। तो क्या करना है कि इस बार मैग्नेट को एक थ्रेड की हेल्प से टाई कर देना है सेंटर से, ठीक है, किसी भी वुडन प्लैंक की हेल्प से। और इसे फ्रीली सस्पेंड कर देना है और इसको फिर रेस्ट पर आने देना है। ये इसको एकदम मूव नहीं करना है। तो ये जिस पोजीशन में रेस्ट पे आएगा हमें वो पोजीशन मार्क कर लेनी है कि कौन सा एंड किस डायरेक्शन में है और ये किस डायरेक्शन में है। अब हमें पता है कि ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, जहाँ से सन निकलता है वही ईस्ट डायरेक्शन होती है, और ईस्ट के ऑपोजिट होता है वेस्ट, ठीक है, और वेस्ट के लेफ्ट में होता है नॉर्थ और इसके ऑपोजिट होता है साउथ, ठीक है। तो हमें ईस्ट के हिसाब से ही नॉर्थ और साउथ की पोजीशन पता करनी है। मान लीजिए मैग्नेट इस डायरेक्शन में आके रुक गया है और ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कुछ इस डायरेक्शन में है। हमें पता है ईस्ट इस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ किस डायरेक्शन में होगा? इधर। तो ये वाला जो पोल होगा ये कहलाएगा नॉर्थ पोल। ये इस साइड में रुका है इसलिए ये नॉर्थ पोल होगा, और इसके ऑपोजिट वाला होगा साउथ पोल, ठीक है। तो यही मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल हमें इस सेटअप के साथ पता चल जाएगा, ठीक है। यही थी एक्टिविटी 5। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।